एक सुनसान गुफा में देव नाम का आदमी खड़ा था। उसके सामने थी सूखी हुई जीवन झरना, जिसे लोग अमृत स्रोत कहते थे। जैसे ही देव ने उस सूखे झरने को हल्के से छुआ, अगले ही पल पानी अचानक फूटकर बाहर आने लगा। देव चौंक गया। उसी वक्त उसके घायल हाथ से कुछ खून की बूंदें झरने में गिर गई और देखते ही देखते वो झरना उसे पूरी तरह घेरने लगा। पानी का वो गोला देव को हवा में उठा ले गया और उसी पर तेज सोने जैसी रोशनी फैली। फिर वो पानी धीरे धीरे उसके हाथों में इकट्ठा हो गया। जहाँ उसकी हथेली में उसका युवा रूप दिखाई दे रहा था, वैसा ही जैसा वो अपनी जवानी में हुआ करता था। उसने झरने का पानी होठों तक उठाया, लेकिन तभी उसने प्रतिबिंब में अपनी पत्नी को देखा, जो अचानक तेजी से बूढ़ी होती जा रही थी। वो समझ गया उसकी जवानी की कीमत उसकी पत्नी की जिंदगी थी। देव ने बिना एक पल गवाए वो पानी वापस रख दिया और तभी उसके हाथ का पुराना जख्म अपने आप ठीक हो गया। तभी वहां पहुंचा आदित्य, वो लालची आदमी जो उस चमत्कारी झरने की ताकत पाना चाहता था। उसने बंदूक उठाई और देव पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन देव के शरीर के जख्म पलक झपकते ही भरने लगे। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आदित्य अब खुद उस शक्ति को महसूस करना चाहता था। उसने अपनी बाह काटी और खून की बूंदें झरने में टपकाई। पानी फिर से उठा, उसे घेर लिया और वो तेजी से झरने का पानी पी गया। पर अगले ही पल उसका शरीर तेजी से सड़ने और बूढ़ा होने लगा। उसकी त्वचा झुर्रियों में बदल गई, बाल सफेद हो गए। वो चीखने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि झरना उसे नहीं धोखा दे रहा था। वो बस उसी असली प्यार को पहचान रहा था और आदित्य का सच्चा प्यार कोई और नहीं, वो खुद ही था। झरना उसे स्वार्थ की सजा दे रहा था। गुफा का फर्श हिलने लगा, छत से पत्थर टूटकर गिरने लगे। देव ने पूरी ताकत लगाई, कई चट्टानों को पार किया और आखिरकार वो आखिरी पल में जिंदा बचकर बाहर निकल आया। पीछे गुफा के अंदर सिर्फ सूखा हुआ झरना रह गया और उस पर खुदा हुआ एक वाक्य